हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 गणित और इसकी प्रश्नावली 4.2 का आज की क्लास में हमने हल लिया है। और उसका पहला प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही मोस्ट सवाल है, अक्सर एक सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। तो आइए करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसका पहला पार्ट है हमारा कि x की घात 2 - 3x - 10 बराबर 0 के मूल होंगे। तो जब भी देखिए गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। जो घात 2 वाला पद होता है हम उसका गुणांक लेते हैं और लास्ट वाला पद जिसमें कोई अक्षर ना हो उनकी हम आपस में गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा -10। अब हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है कि जिनकी गुना करें तो 10 आए, जोड़े या घटाएं बीच वाले पद का गुणांक आना चाहिए चिन्ह सहित। तो ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी 5 × 2, 5 दूनी 10। अब हमें यहाँ -3 बचाना है, तो जो बड़ी संख्या ली है हमने उसको माइनस करेंगे, +2 करेंगे, तो ये आ जाएगा -3 और यहाँ गुना आ जाएगी 10। अब हम इनको उठाकर 3 के स्थान पर रखेंगे। x की घात 2 माइनस x जो भी चर होगा वो दोनों के साथ में आ जाएगा। 5x + 2x -10 बराबर 0। अब हम दो के ऐसे जोड़े बनाएंगे। तो पहले जोड़े में देखें क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन होगा, एक घात बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगी 1, माइनस x बाहर चला गया तो 5 बचेगा, आगे प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 2 कॉमन लेंगे तो x - 2 पंजे 10 बराबर 0। ये वाला गुणनखंड और ये वाला हमारे समान होने चाहिए, ये समान नहीं है तो हमारा सवाल गलत है। अब हम x - 5 को बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x + 2 बराबर 0। अब इनको हम 0 के बराबर रखेंगे कि यदि x - 5 बराबर है 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। पुनः यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या हुए -2, 5। यही हमारा आंसर होगा। आगे सेकंड पार्ट है हमारा 2x की घात 2 + x - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। x की घात 2 वाले पद का गुणांक आपका 2 है, गुना लास्ट वाला पद क्या है हमारा -6, आपस में गुना करेंगे -12 हो जाएगा। अब ऐसी दो संख्या देखनी जिनकी गुना करें तो 12 आए, जोड़े घटाए तो प्लस का यहाँ x का गुणांक 1 है, 1 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या क्या हो जाएंगी 4 × 12, यानी आपका प्लस का लाना है तो जो बड़ा गुणनखंड है उसको प्लस करना है और जो छोटा है उसको माइनस करेंगे, तभी अंतर इनका 1 आ जाएगा। अब ये दोनों उठाकर हम x के स्थान पर रखेंगे तो 2x की घात 2 + 4x - 3x - 6 बराबर 0। अब फिर से दो के ऐसे जोड़े बनाएंगे। तो पहले जोड़े में क्या कॉमन है आपका, देखिए 2 यहाँ भी और 2 से 4 विभाज्य हो जाएगा तो 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x बचेगा, प्लस 2 से भाग करेंगे 4 में 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन है हमारा, यहाँ से कॉमन लेंगे हम 3, x बचेगा, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 6 में 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 0। अब x + 2 यहाँ भी, x + 2 यहाँ भी, इसको कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x + 2 बाहर, ये बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अब इनको मूल के लिए बराबर रखेंगे 0 के कि यदि x + 2 बराबर है 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। पुनः यदि 2x - 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 प्लस हो जाएगा, अक्षर के गुना वाला बटे में आएगा तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2। अतः द्विघात
समीकरण के मूल, क्या मूल आ गए हैं, -2, 3/2, यही हमारा आंसर होगा। आगे थर्ड पार्ट है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 कि हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए मेरे जो कराने का तरीका बिल्कुल आसान तरीका, मैं साधारण यानी लैंग्वेज में करा रहा हूँ, इससे आसान कुछ नहीं होगा। तो x² वाले पद का गुणांक क्या है आपका √2 गुना लास्ट वाला पद क्या है हमारा 5√2, इनकी आपस में गुना करेंगे तो 5 ऐसे रहेगा गुना √2 की √2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब ऐसी दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करें तो 10 आए, तो ऐसी दो संख्या क्या हो जाएंगी 5 दूना 10, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाए, आपका प्लस के साथ लाना है, तो 5 + 2 बराबर 7। तो यहाँ रखेंगे अब 7 के स्थान पर √2x² ये ऐसे रहेगा प्लस 5x प्लस 2x प्लस के 5√2 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा कॉमन है केवल x, तो √2x ऐसे रहेगा प्लस यहाँ से 5 बचेगा ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से देखिए हम √2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 को हम, ये 2 है इसको हम √2 गुना √2 के रूप में लिख सकते हैं, वरना यहाँ कोई कॉमन नहीं बन रहा है, तो हमने √2 कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा हमारा √2x प्लस √2 बाहर आया तो 5 बचेगा बराबर 0। अब √2x प्लस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी, इसको कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस के 5 क्या बचा x प्लस यहाँ से बचा √2 बराबर 0। अब इनको हम 0 के बराबर रखेंगे कि यदि √2x प्लस के 5 बराबर है 0, तो 5 का पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा और अक्षर के गुना वाला बटे में आ जाएगा, ये आ जाएगा -5/√2। पुनः यदि x प्लस √2 बराबर 0, तो √2 का पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो अतः मूल क्या हुए हमारे, अतः मूल -√2 माइनस के 5/√2, यही हमारा आंसर होगा। आगे 4 पार्ट है हमारा 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए ये जो है यहाँ पर एक पद हमारा भिन्न रूप का है, जब इस प्रकार का सवाल आए तो किस प्रकार से उसके गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ हम इनके बटे में दोनों के 1 मान सकते हैं, यानी भिन्न रूप में बदलेंगे। अब जो पद हमारा भिन्न रूप का है उसके जो बटे में है, अन्य पदों में उसकी गुना कर देते हैं या लैसे लेकर करेंगे। तो 8 का गुना हम 2 से करेंगे, 8 दूनी 16 x² हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा प्लस 1 और सबके बटे में आ जाएगा 8 बराबर 0। अब की लाइन में ये 8 0 के गुना में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 16 x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0, यानी इस रूप में बना लेंगे पूर्ण पदों के रूप में। अब हमें वही तरीका अपनाना है, पहले वाले पद का गुणांक और लास्ट वाला पद गुना करेंगे 16 आ गया। अब ऐसी दो संख्या देखनी जिनकी गुना करें तो 16 जोड़े या घटाएं, माइनस के 8 आना चाहिए, तो 4 चौक 16। अब हमें माइनस के लाने हैं, तो माइनस के 4 और माइनस के 4 को प्लस करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएगा, माइनस माइनस के गुना करेंगे तो प्लस के 16 बन जाएगा। अब 8 के स्थान पर हम रख सकते हैं माइनस के 4x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से पहले जोड़े में क्या कॉमन बन रहा है 4x, क्योंकि 4 से 16 भी भाज्य है और 4 भी, तो 4x हमने कॉमन लिया, 4 चौक 16x बचेगा माइनस, यहाँ से 4x बाहर चला गया तो 1 बचेगा माइनस, यहाँ से क्या कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे हम, तो क्या बचेगा हमारा 4x बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा 1 ब्रैकेट 1 बराबर 0। अब 4x - 1 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको कॉमन लेंगे
यहाँ क्या बचा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे हम कि यदि 4x माइनस 1 बराबर है 0 के, तो क्या आ जाएगा, 4x को यहीं रोकेंगे, 1 का पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा 1 के बटे में, तो एक शून्यांक हमारा ये आ गया। अब पुनः यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 1 का पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा बटे में, तो 1/4 हो जाएगा। अतः मूल क्या हुए हमारे, मूल हो गए हमारे 1/4 कोमा 1/4, यही हमारा आंसर होगा। आगे फिफ्थ पार्ट है हमारा 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। पहले वाले पद का गुणांक क्या है हमारा, आपका यहाँ पर 100 है, गुना लास्ट वाला पद क्या है 1, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। अब ऐसी दो संख्या देखनी जिनकी गुना करें तो 100 आए, जोड़े या घटाए माइनस के 20 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 गुना 10, 10 धाम 100। अब दोनों को प्लस करके हमें माइनस के 20 लाना, तो माइनस के 10 और माइनस के 10 बराबर माइनस के 20 आ जाएगा। तो अब हम माइनस 20 के स्थान पे ये रखेंगे, यानी 100x की घात 2 माइनस के 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा 10x, 10 से भाग करेंगे 100 में 10 आ जाएगा, x माइनस 10x बाहर कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे हम, तो 10x माइनस हो जाएगा यहाँ 1 बराबर 0। अब 10x माइनस 1 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचा हमारा 10x माइनस के 1 बराबर 0। अब इसको हम लिखेंगे कि यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, 1 का पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा 1 के बटे में 1/10। पुनः यदि 10x माइनस 1 बराबर है 0 के, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बटे में जाएगा 10 1 के, तो 1/10 हो जाएगा। तो अतः मूल क्या हुए हमारे, मूल हो जाएंगे हमारे 1/10 कोमा 1/10, यही हमारा आंसर हो जाएगा।